Director of Nutrition Education and Training, Laura. नमस्ते टीम इंडिया, मैं हूँ लॉरा चाकोन गरबाटो और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आपके कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स में मैं भी एक हूँ। और आज मैं अपने फेवरेट कोलीग डॉक्टर लुइजी ग्रैटन के साथ आप सभी को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। धन्यवाद लॉरा, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में और खास तौर पर मेंस सेक्सुअल वेलनेस के लिए वाइटैलिटी पर बात करेंगे। हम सबके स्वास्थ्य के लिए जरूरी अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में भी गहराई से जानेंगे। धन्यवाद लॉरा, आपके साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आज उत्सुक हूँ क्योंकि हम हमारे लाजवाब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भारत में बसे हुए हैं उनसे बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है मेल सेक्सुअल हेल्थ या जिसे मेंस वाइटलिटी भी कहते हैं। डॉक्टर लुइजी, आप जानते हैं बात जब मेंस हेल्थ की आती है तो अक्सर हमारा ध्यान परिवार, करियर और सामाजिक कल्याण जैसी चीजों की तरफ जाता है। वास्तव में एक पुरुष अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत कम ध्यान देता है और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये बिल्कुल सही बैठता है और वो है मेल सेक्सुअल हेल्थ और वाइटैलिटी। ये बिल्कुल सच है लॉरा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेल सेक्सुअल हेल्थ स्वास्थ्य और जिंदगी की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब स्वास्थ्य की उस स्थिति से होता है जब पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी में खुलकर हिस्सा लेता है और उसका आनंद लेता है। कई तरह के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल और सोशल फैक्टर पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब मेल सेक्सुअल हेल्थ की बात आती है तो ऐसे कई महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं और इनमें होते हैं धूम्रपान करना, शराब पीना, उदासीन लाइफस्टाइल जीना, मोटापा, तनाव, भावनात्मक समस्याएं, बीमारी या किसी दवाइयों का प्रभाव आदि शामिल है। ये बिल्कुल सच है। तो चलिए सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कुछ बहुत आम मिथ्स को तोड़ते हैं। शुरुआत के लिए इस विषय का रहस्य खोलना और सेक्सुअल हेल्थ के संबंधित किसी भी तरह की वर्जित चीजों को दूर करना सबसे बेहतर होगा। आप जानते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर हम सभी अलग अलग होते हैं। हालांकि यौन स्वास्थ्य का कल्याण के विषय पर बहुत ही कम बात की जाती है या इसे किसी भी जेंडर, उम्र या ओरिएंटेशन के लिए एक वर्जित चीज के रूप के तौर पर देखा जाता है। वास्तव में हमने ये भी सुना है कि कुछ देशों में इसे बहुत ही गोपनीय बीमारी या ऐसा समस्या के रूप में देखा जाता है जिसका इलाज या देखभाल की नहीं जा सकती। इसलिए आज हम इसकी महत्व के बारे में बात करेंगे और समय समय पर मैं मेन सेक्सुअल हेल्थ को मेल वाइटलिटी भी कहूंगा। आप बहुत सही कह रहे हैं डॉक्टर लुइजी। मैं हमेशा सोचती थी कि सिर्फ महिलाओं को ही इस विषय पर बात करने के लिए समस्या होती है। हालांकि पुरुष भी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप सही हैं लॉरा, इस विषय के प्रति पुरुष भी उतने ही संवेदनशील हैं। तो हमें समझना होगा कि सेक्सुअल हेल्थ भी हमारे शरीर के दूसरे स्वास्थ्य के जितना ही महत्वपूर्ण है। इसे भी पूरे न्यूट्रिशन और देखभाल की जरूरत है। इंसानी शरीर और उसके सभी सिस्टम्स के बारे में सोचें, जैसे कि हार्ट, मसल और ब्रेन। ये सभी सिस्टम्स मेल वाइटलिटी से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। तो पुरुषों के लिए अपनी वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने पूरे शरीर और इससे संबंधित सभी सिस्टम्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है सेक्सुअल वेलनेस के इस विषय को भी शरीर के एक हिस्से के रूप में ही सोचना चाहिए और उसे एक गोपनीय हिस्से की तरह अलग नहीं रखना चाहिए, है ना डॉक्टर लुइजी? बिल्कुल, एकदम सही। तो ये कोई रहस्य या शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जो हमारे शरीर में काम करता है। तो क्या ये सही है डॉक्टर लुइजी? एग्जैक्टली, बिल्कुल लॉरा, आपने सही कहा। अगर आपको अपने हार्ट के स्वास्थ्य की, अपने मजिल के स्वास्थ्य की या अपने ब्रेन के स्वास्थ्य की चिंता होती है तो आपको अपनी वाइटलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, तो आपने हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में कहा, इसी के साथ शुरू करते हैं। हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटैलिटी के बीच क्या संबंध होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट पूरे सिस्टम का मुख्य पंप होता है जिसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक पेड़ की तरह होता है जिसकी अलग अलग दिशाओं में जाने वाली कई शाखाएं होती है। ये सिस्टम पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को खून, पोषण और यहाँ तक कि हार्मोन्स भी पहुंचाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक पुरुष की वाइटैलिटी में कैसे मदद करता है? एक और बेहतरीन प्रश्न। वाइटलिटी के लिए खून का स्वस्थ प्रवाह बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने हार्ट और रक्त वाहिकाओं की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो आप अपनी वाइटलिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। लोग अपने हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में बात करने में सहज महसूस करते हैं, तो वाइटलिटी के बारे में क्यों नहीं?
मैं जानती हूँ कि हम अक्सर लोगों को अपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के बारे में सिखाते हैं और हम अक्सर बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या शरीर के इन सिस्टम जैसे कि हार्ट का स्वास्थ्य और मेंस वाइटैलिटी के संबंध में हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी महत्वपूर्ण है, और अगर ये संबंधित है तो इस मामले में मेंस हेल्थ को कौन सा न्यूट्रिशन प्रभावित कर सकता है? लॉरा, एक और बढ़िया प्रश्न। वास्तव में मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर इस ट्रेनिंग में बात की जानी चाहिए। तो हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। तो चलिए पुरुषों के हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटलिटी, जो कि बहुत ही करीब से संबंधित है, उस बीच की तुलना का उदाहरण लेते हैं। कई बड़े पोषक तत्व होते हैं जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले तत्व आते हैं जिसे कि छोटे विटामिन्स और मिनरल्स, और फिर इनके बाद प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हमारा मानना है कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से इसका सेवन किया जाना चाहिए। अब क्योंकि एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक स्वस्थ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है, जिसका मतलब है शरीर के सभी टिश्यू को खून, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन पहुंचाना। इसमें वे टिश्यू भी शामिल होते हैं जो पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी होते हैं। इसलिए आप सही हैं, हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के सिद्धांत हार्ट के स्वास्थ्य और मेंस वाइटलिटी दोनों पर लागू होते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर लुईजी। तो अब जब हम जान चुके हैं कि इन सभी समस्याएं कितनी आम है, तो चलिए बात करते हैं उन कल्याण की मार्केट साइज की अपॉर्चुनिटी के बारे में। ग्लोबली 2019 में इसकी कीमत $74 बिलियन से भी ज्यादा अंकी गई थी और ये मार्केट अभी अपना मार्केट शेयर बढ़ाती ही जा रही है। वास्तव में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2027 तक ये $108 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगा। सो इंडिया आपके लिए अच्छी खबर है। यही पर मेल फैक्टर प्लस का काम आता है और आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है टू फ्यूल योर परफॉर्मेंस इन लव। चलिए इस प्रोडक्ट की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये पुरुषों के लिए डिजाइन और खास तौर पर बनाया गया है। ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथी, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट्स और एल सिट्रुलिन से मिलाकर बना है। स्टैंडर्डाइज्ड मेथी के बीज का एक्सट्रैक्ट पुरुष कामोत्तेजना, पुरुष के सेक्सुअल हेल्थ और पुरुष कामेच्छा में मदद करता है। मेल फैक्टर प्लस में इस्तेमाल किया गया मेथी का एक्सट्रैक्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के 50% प्रोप्राइटरी मैट्रिक्स तक स्टैंडर्डाइज किया गया है। प्रत्येक टैबलेट 300 mg का होता है। सो इसके अलावा मेल फैक्टर प्लस के 2 टैबलेट्स को दिन में एक बार लिया जाना चाहिए। जाहिर है इसके लिए क्लिनिकल स्टडीज की गई है जिसमें पता चलता है कि मेथी के बीज के एक्सट्रैक्ट को 8 से 12 हफ्तों के लिए रोजाना 600 मिलीग्राम तक लिया जाए तो इसमें सामान्य यौन क्रिया, प्राकृतिक कामेच्छा और उत्तेजना के लिए मदद मिलती है और कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती है, और वो इस प्रोडक्ट को लेने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कस्टमर्स इस बात को जानना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात को जानना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आपने इस बात को छेड़ा। एक बार फिर बता दूं, 25 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए रेकमेंड किया जाता है कि वे प्रतिदिन 2 टैबलेट्स लें। बेशक ये आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं यह आप पर आधारित है या फिर लेबल पर यूसेज रिकमेंडेशंस दिया गया है। यहाँ SKU 175K के साथ प्रोडक्ट्स का विवरण दिया गया है। यहाँ लिखा है इसमें 60 टैबलेट्स हैं और रिटेल प्राइस भी लिखा है। डॉक्टर लुईजी, मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बारे में बात करने की। ये प्रोडक्ट किसके लिए है? चलिए मेल फैक्टर प्लस को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। बताए गए रिकमेंडेड डेली यूजेज से ज्यादा इस्तेमाल न करें। ये किसी बीमारी के निदान, इलाज या बचाव के लिए नहीं है। ये प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। अगर आप किसी मजदूरी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले किसी फिजिशियन से सलाह लें। शानदार पॉइंट्स लॉरा, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। चलिए अब महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया में एक और शानदार प्रोडक्ट उपलब्ध है, इसे वुमेन्स चॉइस कहा जाता है। आपको पता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास कोर न्यूट्रिशन का विकल्प है और साथ ही साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं जो खास जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि मेंस हेल्थ, महिलाओं। राहुल जी सारे स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। इस साल ही लॉन्च किया गया था और सारे women's choice स्क्रीनशॉट। का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने सही कहा डॉक्टर लुईजी, ये महिलाओं को पोषण से संबंधित मदद करता है। हम में से अधिकांश महिलाओं के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर हम जानते हैं कि हम सबसे पहले पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, जिससे कई बार हम अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में नजरअंदाजा करते हैं और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पुरुषों के विपरीत महिलाओं के स्वास्थ्य में कई तरह के जेंडर संबंधी समस्या हो सकती है। प्रजनन चक्र एक महिला के जीवन में कई चरणों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जैसे हमारा प्रजनन सिस्टम परिपक्व होता है वैसे महिलाओं को कई तरह के फिजिकल और साइकोलॉजिकल बदलावों को गुजरना पड़ता है, जिससे जिंदगी भर कई तरह के स्वास्थ्य समस्या होती रहती हैं।
हाँ, हार्मोनल बदलाव महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है और उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब ये पीएमएस से संबंधित होता है तो मासिक बदलाव और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फिजिकल लक्ष्य कई बार रोजाना के काम को भी प्रभावित करते हैं। इससे जिंदगी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इनमें से कुछ चीजें हैं तनाव, जेनेटिक्स, मोटापा, लाइफस्टाइल और डिप्रेशन या चिंता करना। यह वास्तव में महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, जिसमें स्वस्थ आहार शामिल है और उचित शारीरिक व्यायाम पीएमएस से बचाव करने और उसे प्रबंधित करने और उठाया जाने वाला पहला कदम है। ये बात मेनोपॉज या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बिल्कुल सही है। हर महिला अलग होती है और इसीलिए हर महिला का अनुभव भी अलग होता है। कुछ के लिए ये स्टेज कई सालों तक चल सकता है और प्री मेनोपॉज स्टेज होता है जो आखिरी पीरियड के बाद 12 महीनों का होता है। फिर वास्तविक मेनोपॉज जो कि आखिरी पीरियड के 1 साल बाद या किसी क्लिनिकल कारण से शुरू होती है, जैसे कि ओवरीज को निकालना। आखिर में पोस्ट मेनोपॉज स्टेज आता है जो कि सालों बाद आता है, लेकिन इस स्टेज को पहचानना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर लुइजी, क्योंकि हम सब बिल्कुल अनोखे और अलग होते हैं। जीवन के हर पड़ाव में महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए हेल्दी डाइट और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अक्सर दूसरों की मदद करने में अपनी अधिकतर समय व्यतीत कर देती हैं, उनके खुद के लिए और व्यस्त जिंदगी में से स्वस्थ जीवन के लिए समय निकालने की भी जरूरत है। विमेन्स चॉइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं के उनके पूरे कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है। और डॉक्टर लुइजी, महीने के उन हार्मोनल उतार चढ़ाव के दौरान सहजता और सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वुमेन्स चॉइस सोय isoflavones. और चेस्टबेरी से बना है और ये मेनोपॉज के लक्षणों को मैनेज करने भी मदद करता है। पौधों से प्राप्त सामग्रियों का खास मिश्रण महिलाओं की हमारे प्राकृतिक संतुलन को पाने और जिंदगी का वास्तव में मजा लेने में मदद करता है, यहाँ तक कि उन हार्मोनल समय के दौरान भी। आपने कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर कर लिए। ये बहुत लाजवाब है। अब जबकि हम सेक्सुअल और हार्मोनल हेल्थ को कवर कर चुके हैं, तो चलिए आगे लचीलापन पर ध्यान देते हैं। खुद से एक प्रश्न करें, क्या आगे बढ़ने के लिए आपके जॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है? हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उम्र बढ़ने के साथ आपके जॉइंट्स की मदद करता है। ये है जॉइंट सपोर्ट। खास तौर पर ग्लूकोसामाइन से बनाया गया है और ये जॉइंट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और सहजता लाता है। इसमें स्क्यूटिलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट और जरूरी ट्रेस मिनरल्स जैसे कि कॉपर, मैंगनीज होते हैं। संपूर्ण जॉइंट हेल्थ को लाभ देने के लिए इसकी अनोखी सामग्रियां एक साथ काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं शानदार तरीके से उम्र के अगले पड़ाव में पहुंचने की। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो, हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने लाइफस्टाइल फैक्टर्स एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका में से एक है। हाँ लॉरा, शानदार पॉइंट। हम जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है, लेकिन क्यों? अतिरिक्त एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की वॉल पर बनता है, प्लाक्स बनाता है। प्लाक्स आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे खून का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होने के खतरा होते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ओट बीटा ग्लूकन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हर रोज ओट बीटा ग्लूकन का 3 ग्राम्स लेने से हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बनाए रखने में मदद मिलती है। इसको हमेशा ध्यान में रखें। तो आपको पता है डॉक्टर लुइजी, यहाँ हर्बल लाइफ में हमारे पास बीटा हार्ट है। बीटा हार्ट मदद कर सकता है, जो पोषण युक्त पाउडर है जिसमें ओट बीटा ग्लूकन होता है। ये सॉल्युबल फाइबर का एक प्राकृतिक रूप है जो ज्यादातर ओट ग्रेन्स की बाहरी परत पर बनाया जाता है। तो आपने जैसे मुझे सिखाया डॉक्टर लुइजी, हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिसीज होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए ओट बीटा ग्लूकन के साथ बीटा हार्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हमें हेल्दी लेवल्स बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। लॉरा, मुझे लगता है कि आज हमने इंडिया के साथ बहुत कुछ कवर कर लिया है। हमने पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन, जॉइंट्स और हार्ट पर बात की, लेकिन हमारे पास ब्रेन और आपकी संपूर्ण इम्यूनिटी के लिए भी शानदार प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल डॉक्टर लुइजी। और जैसा कि आप जानते हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन विज्ञान में विश्वास